हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्यूबिक पोलिनोमियल एंड आज भी मैं पीडीएफ लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं जो आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ तो उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, तो आप लोग प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल को। जैसे आप क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसका डिग्री 3 होता है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस dx प्लस e, ठीक है। यही आपका हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा, जहाँ पे आपका a b c d क्या होना चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। बट क्या होगा कि लीडिंग कोएफिशिएंट आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये आपका क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, ये इसके 3 जीरोज होंगे। बिकॉज इसका डिग्री 3 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जीरोज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और आज देखते हैं हम लोग कि क्यूबिक पोलिनोमियल्स के जीरोज एंड इसके कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है, ठीक है। देखिए, नोट कर लीजिए इसको। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए, तो f(x) इक्वल टू जैसे आपके पास है ax³ bx² प्लस cx प्लस d, ये आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसके जीरोज क्या होंगे, जीरोज आर अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। अब देखिए, बाय फैक्टर थ्योरम वी कैन से हम लोग कह सकते हैं, क्या चीज़ कह सकते हैं कि आपका x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर फैक्टर्स। ये सब आपके क्या होंगे, फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो चलिए, जब ये सब फैक्टर्स हैं तो आप इसको कैसे लिखिएगा, जैसे हम बताए थे क्वाड्रेटिक में कि जैसे अल्फा बीटा था तो उसको लिखे थे क्या हम लोग, f(x) इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। तो यहाँ भी हम लोग वही चीज़ लिख देंगे, k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। ये हो गया। अब देखिए आपके पास f(x) है क्या, f(x) आपका वही क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसको लिख दीजिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और ये आपका हो जाएगा k टाइम्स ऑफ, पहले क्या कर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए, तो मल्टीप्लाई जो करिएगा तो पहले x माइनस अल्फ़ा को x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए उधर मल्टीप्लाई करिए, देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो x को x से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा आपका x², x को माइनस बीटा से माइनस बीटा x, माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा x, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये आपका हो गया x माइनस गामा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर देखिए ax³ प्लस bx², ये पार्ट ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ से फिर देखिए तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक स्टेप और लिख लीजिए, x², यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। अब क्या करिए, x माइनस अल्फ़ा से x माइनस गामा से आपको उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपका k टाइम्स ऑफ, देखिए x को पहले कर लीजिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा और फिर माइनस गामा को तो देखिए यहाँ पे के टाइम्स ऑफ ये आपका क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा और एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए एक्स इंटू ये तो अल्फ़ा बीटा एक्स माइनस यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका गामा एक्स स्क्वायर निगेटिव निगेटिव प्लस, तो क्या हो जाएगा ये आपका अल्फ़ा बीटा गामा एक्स और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर देखिए इसको और भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक्स क्यू और पहले एक्स स्क्वायर, इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे है और ये है, तो यहाँ से क्या करिए एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट हो गया। फिर देखिए तो आप एक्स पे आइए, तो एक्स का एक ये पार्ट है, एक आपका ये वाला पार्ट है, तो यहाँ से आप एक्स कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या बच जाएगा स्टार्टिंग में अल्फ़ा बीटा, देन आफ्टर अल्फ़ा मतलब कि अल्फ़ा बीटा हो गया, बीटा गामा भी लिख सकते हैं और फिर अल्फ़ा गामा भी लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिए तो देखिए ये अल्फ़ा बीटा हो गया, अल्फ़ा इंटू गामा हो जाएगा। ठीक है, और बीटा इंटू गामा हो जाएगा और आपका लास्टली अल्फ़ा बीटा गामा है। और हो सकता है थोड़ा नीचे नहीं दिखे। ठीक है, इतना ही तक रहने दीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए और देखिए हम लोग इक्वेट करते हैं लाइक टर्म को। बस इस स्टेप तक रहने दीजिए। Now equating like terms, like terms को आप इक्वेट कर लीजिए। तो देखिए तो यहाँ पे इक्वेट करने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए तो ये के जो मल्टीप्लाई होगा सबसे, कि इससे ही मल्टीप्लाई होगा, कि इस वाले से भी होगा, कि इस वाले से भी होगा, कि इस वाले से होगा। तो देखिए तो आपका के को यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा आपका ए इक्वल टू के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एक्स क्यू है और एक्स क्यू का कॉफिशिएंट के हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना बी है और फिर यहाँ देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं बी इक्वल टू माइनस ये के मल्टीप्लाई होगा और नेगेटिव में के ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, फिर देखिए फिर के इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर यहाँ पे सी का कॉफिशिएंट आप लिख सकते हैं, कॉफिशिएंट क्या लिख सकते हैं के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। ठीक है, और फिर आप डी लिख सकते हो क्या चीज़ माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो हम लोग लाइक टर्म को हम लोग इक्वेट कर लिए। अब देखिए अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, b इक्वल टू सिंस b इक्वल टू आपके पास क्या माइनस के ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, आप क्या करिए यहाँ पे के प्लेस से आप यूज कर सकते हैं a, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये a इधर आ जाएगा बाई में, तो आप माइनस बी बाई ए लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएंगे आपके माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो ये सम ऑफ जीरोज आ गए। फिर देखिए तो फिर यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप ए यूज कर सकते हैं।
फिर देखिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हो c इक्वल टू क्या आपके पास है, सिंस c इक्वल टू k टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, यही चीज़ है। तो आप c k के प्लेस पे आप लिख सकते हो a अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, c बाई ए इक्वल टू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ये आपके पास आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, है ना, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, दो को जब एक साथ लिया गया है तब का ये है। और लास्ट देखिए आपका एक है, सॉरी यहाँ पे k से इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस के हो जाएगा, सॉरी k, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, सिंस d इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से d इक्वल टू k के प्लेस पे आप यूज कर लीजिएगा क्या चीज़, a अल्फ़ा बीटा गामा, और फिर ये अल्फ़ा बीटा गामा को निकालना है तो ये माइनस ए बाई में आ जाएगा, तो माइनस डी बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो यही जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और हम एक समरी करके लिख देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या आपके पास ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर अल्फ़ा बीटा गामा इसके जीरोज हैं, ये सब क्या है इसके जीरोज हैं, तो देखिए सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये क्या हो जाएगा आपका, बताए थे अभी, माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, ठीक है। फिर देखिए सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स या जीरोज, सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट अ टाइम, तो इसको कैसे लिखिएगा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और प्लस अल्फ़ा गामा, तो ये क्या हो जाएगा आपका c बाई ए, और c बाई ए का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ x बाई क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। और लास्ट देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या हो जाएगा आपका, अल्फ़ा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब ये हो जाएगा कि तीनों जीरोज का प्रोडक्ट, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए, पीछे बताए थे। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या चीज़, नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट मतलब ये पार्ट डी बाई क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ, नीचे हमेशा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू ही होगा, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा एक और चीज़ है कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देख लीजिए ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक, बिकॉज अभी क्यूबिक का डिस्कशन कर रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा ऑफ एक्स
माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हो। अगर आपके पास सम ऑफ जीरोज गिवन है, सम ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम गिवन है एंड आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो आप बहुत इजीली बना सकते हो, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का है। वेरीफाई डैट 3 - 1 and -1/3 are the zeros of px 3x³ - 5x² - 11x - 3 and then verify the relation between zeros and its coefficient। यही क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है क्यूबिक में कि आपका मतलब कि वेरीफाई करने के लिए दे देगा कि आपका ये सब जीरोज है कि नहीं इस पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। एंड देन आफ्टर आपको जो रिलेशन है, आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, वो भी वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल आपका क्या है, px इक्वल टू कितना है 3x³ - 5x² - 11x - 3, यही चीज़ है। तो आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा 3 के बारे में, -1 के बारे में, तो -1/3 के बारे में। तो एट फर्स्ट आप 3 को ले लीजिए और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या पुट करिए, 3 पुट करिए। तो बहुत आसान है क्या, 3 का पावर 3 क्या होता है आपका 27 -5 3 का पावर 2 9 और ये 33 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 81 - 45 33 - 33। देख लीजिए 5 3 8 8 3 11, फिर क्या हो जाएगा 3 4 7 और 1 8, 81 में से 81 गया, ये क्या हो गया आपका 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो होगा इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, क्योंकि आपका ये वैल्यू इस वैल्यू पे क्या दे दिया, 0 दे दिया। सिमिलरली आप -1 को भी चेक कर लीजिए, तो -1 रख दीजिए जहाँ जहाँ x है, -1 का पावर 3 5 × -1 टू द पावर 2 11 × -1 - 3। तो देखिए, तो नेगेटिव का पावर अगर ऑड है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव ही होगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा -3 -5 + 11 - 3। देख लीजिए -3 + 5 -11 अब +11, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ आप चेक कर लीजिए -1/3 के बारे में। तो जब भी वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा तो आप ऐसे ही चेक करेगा। ठीक है, -1/3 चेक कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 × -1/3 का पावर 3, इसको थोड़ा इधर लिख दीजिए, -1/3 का पावर 3। ठीक है, उसके बाद -5 × -1/3 का पावर 2 11 × -1/3 -3, तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव का पावर ऑड है तो आपका ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा।
-1/27, ये क्या हो जाएगा -5, नेगेटिव का पावर इवन है तो क्या हो जाएगा 1/9, और ये आपका 11 इंटू ये आपका हो जाएगा 11/3 -3। तो इस तरह से कटेगा तो क्या हो जाएगा -1/9, ये आपका हो जाएगा 5/9, ये आपका हो जाएगा 11/3 -3। सबों का आप एलसीएम ले लीजिए, 9 -1 -5, ये क्या हो जाएगा आपका 33 -27। तो 27 एंड -6 -33 अब +33 बाई क्या हो जाएगा आपका 9, तो क्या हो जाएगा ये 0/9, विच मीन्स क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका ये सब वेरीफाइड हो गया। तो आप लिख दीजिए देयरफॉर 3 -1 एंड -1/3 आर zeros ऑफ px वेरीफाइड। चलिए एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि जो रिलेशन है बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट उसको भी वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। देखिए अल्फ़ा को मान सकते हैं आप लोग 3, बीटा को मान सकते हैं -1 और गामा को मान सकते हैं आप लोग -1/3, ठीक है, क्योंकि आपका ये सब जीरोज है, अभी वेरीफाइड हो चुका है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, क्या होता है आपका तीनों जीरोज का सम क्या होता है नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² बाई क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 3 प्लस -1 और ये क्या हो जाएगा -1/3। इधर देखिए तो क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा -5 बाई x³ का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 3। और यहाँ देखिए 3 -1 -1/3 कितना हो जाएगा 5/3। इधर भी देख लीजिए सॉल्व करके, देख लीजिए आ जाएगा 9 में से 4 गया तो 5/3। तो ये तो आपका वेरीफाइड हो गया, ठीक है। फिर देखिए आपको बताए थे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा क्या होता था आपका सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। का मतलब क्या था आपका कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो यहाँ देखिए तो अल्फ़ा बीटा का मतलब कितना हो जाएगा, देखिए तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 3 इंटू -1, ठीक है। उसके बाद आपका बीटा देखिए तो क्या है -1 इंटू गामा कितना है आपका -1/3 और प्लस अल्फ़ा कितना है 3 और ये क्या आपका -1/3। कोएफिशिएंट ऑफ x देखिए तो कितना हो जाएगा -11 और कोएफिशिएंट ऑफ x³ कितना हो जाएगा 3। तो देखिए इधर सॉल्व करके -3 ये आपका हो जाएगा 1/3 और ये आपका हो जाएगा -1 और ये -11/3। तो देख लीजिए यहाँ पे सॉल्व करके 3 -9 +1 और ये क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ भी देखिए इधर भी आपका क्या हो जाएगा -11/3 और ये भी -11/3। तो ये भी वेरीफाई हो गया। और लास्ट आपके पास था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिए, यहीं बगल में बनाए थे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या था आपका कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³, यही था। तो अल्फ़ा बीटा गामा देख लीजिए क्या अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा के प्लेस पे आप यूज़ कर सकते हो 3, बीटा के प्लेस पे -1 और गामा के प्लेस पे आप लोग -1/3 यूज़ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। और कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा देखिए तो
कितना है कांस्टेंट, -3, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, माइनस कांस्टेंट वाई था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस हो गया +1, और ये आपका हो जाएगा 3/3, ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से सबका सब वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे देगा, ठीक है, और फिर बोला जाएगा कि सारे जीरोज़ को वेरीफाई करने के लिए देन आफ्टर जो इसका रिलेशन है उसका कोएफिशिएंट्स के साथ उसको ही वेरीफाई करने के लिए, तो हम लोग ऐसे ही इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए, जब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए, find a cubic polynomial whose sum of zeros -2, sum of zeros taken 2, sum of zeros taken 2 at a time is 5 and product of zeros are -4। तो देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, सम ऑफ जीरोज का मतलब यही अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा -2 दिया हुआ है। फिर क्या बोला, सम ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा विच मीन्स कितना दिया हुआ आपका 5, एंड आपका लास्ट लिख दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, अल्फ़ा बीटा गामा आपका क्या है -4 है। तो आप ऐसे बना सकते हो, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है k टाइम्स ऑफ एक्स क्यू माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स क्यू यही रह गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा आपका -2, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा ये सब लिखे तो क्या दिया आपका 5, और ये क्या दिया हुआ आपका -4। तो इस तरह से आपके पास जो रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल का करवाऊंगा और देन आफ्टर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डेरिवेशन बताऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।